बोलिए बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। छड़ी साहिब छुड़ानी धाम जो कि परम धाम है, यहाँ से प्रतिदिन दिन में 5 बार आप सत्पुरुषों की वाणी वचनों से लीलाओं से लाभान्वित होते हैं। आज मैं आपको बंदीछोड़ गरीबदास साहिब की वाणी से अचला के अंग में 2 तपस्वियों की कथा सुना रहा, क्योंकि गरीबदास साहिब ने पारख के अंग में, अचला के अंग में बहुत सी कथाएं भक्तों के कल्याण के लिए, प्रेरणा देने के लिए लिखी हैं। तो इसमें एक कथा है। आइए पहले गरीबदास साहिब ने अपने शब्दों में अपने मुखारबिंद से क्या लिखा है। कि परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, लेकिन बाकी की जो विद्याएं हैं, बल हैं, रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, तो ये हमारे को लौकिक सुख दे सकती हैं, हमारा यशोगान संसार में करा देती हैं, लेकिन जीव का जो परम कर्तव्य है मुक्ति को प्राप्त होना, वो तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम सुमरण से है। हमारे शरीर का बहुत बड़ा रोल भूमिका है, क्योंकि शरीर के अंदर चक्र हैं, शरीर के अंदर ही परमात्मा विराजमान है परम धाम में, सहस्रार में। शरीर के द्वारा ही, श्वास के द्वारा ही हमें ये सारे जतन करने हैं। इसलिए शरीर सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। बंदीछोड़ गरीबदास साहिब ने लिखा है कि यह देही सोंगी नहीं, गरीब यह देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल। जे जाने तो राम जप नहीं, कुल्फ कपाट ने खोल। शरीर के अंदर आपकी जिह्वा है, निंदा चुगली में इस जिह्वा का प्रयोग न करके परमात्मा के नाम सुमरण में लगाओ। पहले जिह्वा से, फिर श्वासों से, और फिर अभ्यास से उसको अजपा जाप बढ़ा। तो आइए, गरीबदास साहिब ने अचला के अंग में जो कथाएं लिखी हैं, उनमें से एक कथा है हाहा और हूहू। ये अजीब से नाम लगते हैं, लेकिन सत्य है। ये 2 तपस्वियों के नाम हैं, अखंड तपस्वियों के, हाहा और हूहू। जंगल में रहकर 10,000 साल तक हाहा और हूहू नाम के तपस्वियों ने घोर तपस्या की, और तपस्या के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि तप से तो राग भी मिल जाता है, रिद्धि सिद्धि भी मिल जाती, और उनको तो बहुत सी सिद्धियां मिल गई। लेकिन तपस्या से अभिमान भी बढ़ जाता है अगर कोई विवेक का प्रयोग नहीं करता। ऐसा ही इन दोनों के पास साथ बना। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा तपस्वी मानने लग गए।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय में दास भाव का होना जरूरी है। गरीबदास साहिब लिखते हैं कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिर काल। मान बढ़ाई बेअदबी, अहंकार, अहंता वाली वृत्ति जीव का सर्वनाश कर देती है, बल्कि उसको नीच जोनियों में ले जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। इस कथा का सार भी यही। तो गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है, आओ पहले सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका वर्णन बताऊंगा। गरीबे हा हा हू तप किया 10 सहस दर हारे, पहुंचे हैं बैकुंठ में मांझा बहुर जुवाले। लघु धीरज को कह सके मानत है सब शंके, पहुंचे ब्रह्मा लोक में उड़े पवन की पंखे। गरीब ब्रह्मा कहें विचार करे सुनियो पुत्र संदेश, जाओ शिव के लोक को होना पद में नीश। गरीब शिव मंदिर पहुंचे सही हा हा हू संते, मन के वेग विमान चढ़े आई तप की अंते। गरीब शंखों गण हर हरे करें शिव की लगी समाधि, हा हा हू खड़े हैं मन में लिए उपाधि। गरीब विष्णु लोक में जाए करे कीन्या जाए समाधि, कहा विशंबर नाथे को छाटो वाद विवाद। गरीब वर्ण कुबेर धर्म राय को दीना ज्ञान विवेक, तब की इच्छा छाड़ करे चीनो शब्द अलेख। गरीब पहुंचे सुरपति लोक को इंद्रपुरी के माही, खिल से उठाओ बीच से इंद्र कहे बल जाई। गरीब इंद्र सुरपति को कहा सुनो संत सुर ज्ञानी, मातंग तपसी रहते हैं जापे पूछो ज्ञानी। गरीब हा हा हू गए हैं मातंग तपसी पास, जाए किया परिणाम जिते हम हैं तुम्हारे दास। गरीब आनंद घन में गर्क हैं सोहन सुरत समाद, रापत गिरा ज्ञाने गते लीला अगमय गारे। गरीब हा हा हू परे हैं पृथ्वी ऊपर आए, 10 सहस तप छीने हैं 84 में जाए। गरीब कर्ज ग्रह बने जहाँ बनखंड दरिया माही, वर्ष सहस्र युद्ध भया निर्बल कोई नाही। गरीब पानी पीवन गज गया पकड़ा चरण गिरा है, बड़ी समुंदर धूम बहो जल दरिया बैठा है। गरीब चारा निबड़ा जद थकया भया श्वास बलहीन, ग्राह लिया जल ली है में भया तहाधीन। गरीब लासा अंदर जल भरया टूटे श्वास शरीर, रे रंग राम अगाध धुने सुमरे हैं रघुवीर। गरीब प्राण पिंड के माहे थे साहेब समरथ आप, रंकार धुनि उचरे बेटे तीनों ताप। गरीब तारा सा टूटा जहाँ गगन मंडल के माही, गज और ग्राह उबारिया धन समर
जुहारे, कमल नैन नजरों पड़े भय दर्श दीदारे। गरीब पहुंचे सुरपति लोक को, मातंग तपसी पासे, चरण कमल जाके लिए हम हैं तुम्हारे दासे। गरीब अमर कच्छे आनंद पदे, शंख कलप युग धीरे, मातंग तपसी को कहा टूटे जब जंजीरे। गरीब हम अग्न में जलते हैं, सुरनर मुनि जन देवे, मैं मायरी के कारण 84 भुग देवे। गरीब पूरव जन्म बिछान लो, भजन बंदगी साध, पिछले ही तब से हुई पूरन हंस मुरादे। गरीब अहूँ अग्नि सब जल बुझी, निर्मल भय शरीर, चरण कमल के ध्यान से शंख कलप युग धीरे। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने बड़े सुंदर शब्दों में ये कथा लिखी है कि हाहा और हूहू नाम के दो तपस्वी 10,000 साल तक जंगलों में तप करते रहे। दोनों को घमंड हो गया, अहंकार हो गया। अहंता वाली वृत्ति को पाकर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रखने लग गए, वाद विवाद हो गया, आपस में निर्णय नहीं हो सका। हाहा कहता है कि मैं बड़ा तपस्वी, हूहू कहता है मैं कैसे कम हूं। तो इस बात को लेकर दोनों में ठन गई, एक दूसरे पर प्रहार करने लग गए। लेकिन दोनों ही बलशाली थे, तप का बल बहुत बड़ा होता है। तो सतगुरु जी ने लिखा है, जब आपस में निर्णय नहीं किया, लघु दीर्घ को कह सके, छोटा और बड़ा किसको कहें। आपस में शंक मानते हैं, शंका है, तो कहां गए, पहुंचे ब्रह्मालोक में, उड़े पवन की पंख। क्योंकि तपस्या से इतना बल आ गया था कि क्षण मात्र में जिस लोक में वो जाना चाहें पहुंच जाते थे। अपने बल से ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या का आदर करते हुए उनका हाथ जोड़कर सत्कार किया कि आइए मुनिजन, आइए तपीश्वर, इस ब्रह्मा लोक में आपका स्वागत है। लेकिन उपाधि लेकर खड़े रहे, मन में अनेक उपाधि, अहंकार की। कहने लगे हमें सत्कार की आवश्यकता नहीं, आप निर्णय दें कि हम दोनों में से बड़ा तपस्वी कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्रों के समान हो, और किसी का पुत्र अगर तपस्या करता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम दोनों ने समान रूप से तपस्या की है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। लेकिन तुम इस विवाद को, द्वंद्व को छोड़कर परमात्मा की और ज्यादा तपस्या करो, भजन बंदगी करो। तब से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अब अपनी मुक्ति का यंत्र मानकर यत्न करो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। ब्रह्मा जी ने वहां से उनको बोल दिया कि तुम शिवलोक में चले जाओ। शिव जी भी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, अखंड ध्यान लगाए हुए हैं। पहुंच गए कैलाश। वहां शिव जी के अनेकों गण हाथ जोड़े स्तुति कर रहे, शिव भगवान पार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। और जब उनकी समाधि से कुछ समय के लिए ध्यान हटा तो दोनों अखंड तपस्वियों को देखकर शिव जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े, आइए मुनीश्वर, आइए तपेश्वर, शिवलोक आपके लिए तैयार है, क्या सेवा करें। अब उनका ध्यान तो अपने अहंकार वाली वृत्ति पर था, मन में अनेकों उपाधि लिए खड़े रहे, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा जाहिर नहीं। कहने लगे कि हे महादेव,
तुरंत निर्णय कर दीजिए हम दोनों में से कौन बड़ा तपस्वी है। एक किस्म से हुक्म दे डाला। महादेव समझ गए अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। कहने लगे मैं नहीं बता पाऊंगा, आप विष्णु लोक में जाएं, भगवान विष्णु से निवेदन करें। अब वो अपने योग बल से, तपोबल से विष्णु लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु के आगे प्रस्तुत हुए कि हे भगवान, आप सृष्टि के पालनहार हैं, आप निर्णय कीजिए हम दोनों में से कौन बड़ा है, हा हा बड़ा है या हू बड़ा है। विष्णु भगवान कहने लगे इस वाद विवाद को छोड़ दो, विवेकपूर्ण निर्णय करो। तुम दोनों ही बड़े, लेकिन वो माने नहीं, कहते हैं नहीं, एक बड़ा है एक छोटा है। वरुण जी, कुबेर जी, धर्मराय जी सभी से पूछ लिया, कोई निर्णय नहीं दे पाया। तो विष्णु भगवान कहने लगे तुम इंद्रलोक में चले जाओ। अब दोनों तपस्वी अपने तपोबल से इंद्रलोक में जा पहुंचे। इंद्रलोक में, सुरपतलोक में सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, उन पर पुष्प अर्पित किए, क्योंकि तपस्या को सभी मान देते हैं। लेकिन अहंकारवश हा हा और हू ने कहा कि हम सत्कार के लिए नहीं आए, हमारे बीच में जो विवाद है उसका निर्णय करें। अब इंद्र समझ गए अगर निर्णय नहीं करूंगा तो हो सकता है ये मुझे श्राप दे दे, इस सुरपद लोक के अंदर कुछ घमासान मच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं निर्णय तो नहीं दे सकता, लेकिन एक युक्ति बताता हूं। हमारे देवलोक में आजकल एक परम ज्ञानी अखंड तपस्या में लीन, परमात्मा की बंदगी में अलमस्त हुए मातंग ऋषि जी आए हुए। आप उनके शरण में जाओ, मुझे उम्मीद है वो निर्णय कर देंगे। हा हा और हू दोनों मातंग ऋषि के पास गए। अब मातंग ऋषि क्या थे? परमात्मा की बंदगी में, पार ब्रह्म के ध्यान में इतने अलमस्त थे, मदमस्त थे, उनको खुद अपनी सुध नहीं थी। जैसे कोई हाथी पड़ा होता है, मगरमच्छ पड़ा होता है, आप बेसुध प्राणी के रूप में पड़े हुए। परमात्मा की बंदगी में इतने तल्लीन थे, लीन थे, उनको अपनी सुध नहीं, बस निरंतर जाप कर रहे थे। गरीबदास साहिब ने एक जगह लिखा है कि सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए। तो ऐसी परमानंद की स्थिति में मातंग ऋषि थे। हाहा और हू ने जाकर आवाज लगाई, ऋषिवर हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया उठकर बैठिए, हमारी तरफ देखिए और निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन सा बड़ा तपस्वी है। लेकिन मातंग ऋषि जी तो परमात्मा की बंदगी में अखंड समाधि में थे। बाहर की कोई आवाज, कोई कोलाहल उनको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो यथावत रहे, उठे नहीं, आंखें नहीं खोली, बैठे नहीं। इसको अपना अपमान समझकर हाहा और हू और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के कारण बुद्धि हड़नी जाती है। हाहा ने कहा कि कहां का ऋषि है ये तो हाथी की तरह पड़ा हुआ है, एक गज के समान पड़ा हुआ है। हू कहने लगा ये तो जलचर मगरमच्छ की तरह फैला पड़ा है। इतना कहने मात्र से
उनका 10,000 वर्ष तक किया गया तप का बल क्षीण हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तप का बल खत्म हो गया, क्षीण हो जाता है, नाम मात्र का बच जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसी समय दोनों इंद्रलोक से पृथ्वी पर आकर गिर पड़ी और हाहा ने जंगल के अंदर एक हाथी का जन्म ले लिया, स्वरूप धारण कर लिया। और हू जो था वो दरिया में, बड़े भारी दरिया जो समुद्र के समान बड़े नदी होती हैं, उसमें एक मगरमच्छ के रूप में, ग्रह के रूप में आ जाता है। ये जो अहंकार वाली वृत्ति है 84 लाख जूनियों में ले जाती है। आपने तपस्या कर ली, आपने दान कर लिया, लेकिन अगर आपके चित्त में, बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में परमात्मा के प्रति मालिक का भाव नहीं, दास भाव अपने लिए नहीं, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। चित्त तो एक है, एक बर्तन के समान है, चाहे उसमें अहंकार भाव रख लो, चाहे उसमें दास भाव रख लो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि परस्पर विरोधी हैं। अब दोनों के मन की जो मलिन वासनाएं थी और अहंकार का भाव था, वो जीव के मन में हमेशा रहता है, चाहे वो किसी भी जूनी में जाए। शरीर बदली होता है, भाव वही रह जाता है। और ये भाव तब दूर होता है जब जीव परमात्मा की बंदगी करे, सुमरण करे, भजन करे, संतों का संग करे, गुरु के बताए मंत्र के द्वारा जाप करे, तब जाकर मलिनता, वासनाएं समाप्त होकर निर्मलता आती है, चंचलता समाप्त होती है और जीव जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। 10,000 साल तक तब करके फिर से पशु की जूनी में आ गए। अलग अलग स्थान पर आए, लेकिन मन में वही अहंकार भाव, वैर भाव, ईर्ष्या भाव, बदले की आग धधकती रही। और संयोग से एक दिन हाहा, जो कि गज के रूप में, हाथी के रूप में था, अपने कुटुंब के साथ पानी पीने उसी दरिया में आ गया। दरिया के किनारे खड़े होकर जैसे ही उसने सूंड से पानी पीना शुरू किया, तो पिछले जन्मों के वैर भाव वहीं पर उपस्थित हूहू नाम के तपस्वी, जो अब ग्रह के रूप में था, उसके मन में उजागर हो जाते हैं। अरे तेरा दुश्मन आ गया। और आगे बढ़कर हाथी के पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। हाथी बहुत बलशाली जीव है, कहीं से कम नहीं। लेकिन आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हैं, तो उसमें बताते हैं कि मगरमच्छ के जबड़े का प्रहार कितनी ताकत का होता है। और हाथी की एक खास बात यह है कि उसका चारा तो जंगल में है और मगरमच्छ का चारा जल के अंदर है। जल के अंदर मगरमच्छ है तो उसको भोजन की कमी नहीं। लेकिन अगर तालाब के किनारे हाथी खड़ा है और मगरमच्छ ने पैर जकड़ रखा है, आसपास कोई दरख्त नहीं, अपनी सूंड से पत्तियां और चारा कहां से लाए? सदगुरु जी लिखते हैं कि 10,000 साल तक फिर से कहते हैं कि उनका ऐसा द्वंद्व युद्ध चला। वो खड़ा रहा, वो खींचता रहा। चारा निबड़िया जद थक्या, भया श्वास बलहीन, ग्राह लिया जल्दी ही में भया तहां।
अब धीरे 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 हाथी की ताकत कम होती गई, निर्बल होता गया, भोजन के बिना बलहीन होने जैसा हो गया। और इतने में एक और विडंबना हो गई, एक और लीला हो गई कि नदी के अंदर बाढ़ आ गई। नदी का जल जंगल में भी फैलने लग गया, मानो समुद्र बन गया। अब गज को अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ता गया और उसका पेट, उसके पैर, उसका मुख पानी में डूबता गया। केवल मात्र एक सूंड बाहर रह गई, उसको उसने ऊपर को उठा लिया। साहिब कहते हैं कि दुख में हर व्यक्ति सुमरण करता है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख का ही को हो। तो बंदीश्वर साहिब की वाणी सत्य है। अब उसको सिवाय परमेश्वर के बचाने वाला दूसरा कोई नहीं निगाह में आया। प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, जहां भी तू हो आकर मेरी रक्षा कर। मैंने तप कर लिया, तप का बल खो भी दिया, मन में बहुत सी वासनाएं, गलत भावनाएं रही, बैर भाव रहा। एक मौका दे दे, मेरे को बचा ले, फिर मैं तेरा जाप करूंगा, आधीनगी करूंगा, बंदगी करूंगा। और एक फूल बहता हुआ जल में आ रहा था। उस फूल को अपनी सूंड से उठा लिया और ऊपर की तरफ उठाया कि हे प्रभु, तू तो सर्वव्यापक है, मेरी इस तुच्छ भेंट को देख और मेरे मन में उठ रहे मेरे संकल्प को देख। मैं संकल्प पर अडिग रहूंगा, तेरा जाप करूंगा, अहंकार वाली वृत्ति को छोड़ दूंगा। आधा नाम जपा राम नहीं कह पाए, रा। गरीबदास महाराज जी लिखते हैं कि अर्ध नाम का पट तरा सुनियो रे भाई, गज ग्रहा पशुआ तिरे नर सुमरोता है। सिर्फ आधा नाम जपा था, इतने में उसकी सूंड भी जल में डूब गई। लेकिन परमात्मा ने साक्षात होकर उसको बचा लिया। उसके मन की निर्मलता को देखकर जूनी जन्म से ही मुक्त कर दिया। मृत्यु का क्या भय था, और ग्रह के सिर को अपने चक्र से काट दिया। काटने का अर्थ क्या था? उसका जो सिर था वो पशु का सिर ना होकर अहंकार का सिर था। उसका भी अहंकार भाव समाप्त कर दिया, उसको भी मुक्त कर दिया। अब दोनों आत्माएं वहां से निकलकर सीधी देवलोक में मातंग ऋषि के पास जाती है। हे ऋषिवर, बार बार अनेक बार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे अहंकार भाव ने हमारी ये दुर्गति कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक मौका दे दिया है। अब आप हमें ऐसा बल बख्शें कि शेष जीवन हम परमात्मा के नाम का जाप करके मुक्ति को प्राप्त हो, पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो। जो अहंकार की अग्नि में जलता है, चाहे वो देवता हो, मुनि हो, इंसान हो, संत हो, उनको 84 भुगतनी पड़ती है। तो गरीबदास साहिब ने लिखा है अंतिम पंक्ति में, गरीब आहूं अग्नि में जरत हैं, सुर नर मुनि जन देव, मैं मेरी के कारणे 84 भुगतेव। गरीब आहूं अग्नि सब जरे बुझी, निर्मल भय शरीर, चरण कमल के ध्यान से शंख कलप युग धीरे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज